ओके स्टूडेंट, रेडियो एक्टिविटी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा आ जाता है हाफ़ लाइफ। ठीक है, हाफ़ लाइफ हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, आपकी बुक का पेज नंबर है 243 और हाफ़ लाइफ 18.4 आपका टॉपिक है। स्टूडेंट्स, हमने ये कहा था रेडियो एक्टिविटी में कि हमारे पास जो अनस्टेबल एटम होते हैं जिनका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है, जब वो खुद को स्टेबल करने के लिए वो रेडिएशंस को इमिट करते रहते हैं। ठीक है, रेडिएशंस इमिट करने के बाद वो क्या होते हैं, वो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, पहले पेरेंट न्यूक्लियाई होता है, वो खुद से रेडिएशंस इमिट करता रहता है और एक वो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब पूरे का पूरा जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो ख़त्म हो जाता है और डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो हाफ़ लाइफ है, देखिए हाफ़ लाइफ का मतलब ये, हाफ़ का मतलब है कि किसी भी चीज़ का हाफ़, आधा। ठीक है, हाफ़ लाइफ हमारे पास क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ क्वांटिटी टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। आपके पास वो टाइम जिसमें कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपनी इनिशियल वैल्यू के हाफ रह जाए। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी अमाउंट जो है वो कितनी है, 100 है। ठीक है, तो वो टाइम जिसमें वो 100 से रिड्यूस होके 50 रह जाएगा, जितने टाइम में वो 100 से रिड्यूस होके 50 रह जाएगा, क्योंकि आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता रहता है, डिके होता रहता है, ख़त्म होता रहता है, डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता रहता है। तो आपके पास वो टाइम जिसमें आपके पास जो कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू के हाफ रह जाए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पहले इसकी जो वैल्यू थी वो 100 थी, लेकिन आफ्टर डिके जो है वो क्या रह गई है, 50 रह गई। तो वो टाइम जिसमें आपके पास किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो वैल्यू है वो हाफ रह जाए, 50 रह जाए, या फिर कोई भी उसकी हाफ अमाउंट रह जाए, तो वो टाइम आपके पास क्या होगा, हाफ लाइफ होगा। तो हाफ लाइफ को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ क्वांटिटी टू रिड्यूस हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू अगर आपके पास 100 है, तो आफ्टर डिके अगर आपके पास ये जो 50 रह जाती है, मतलब हाफ रह जाती है, तो जितने टाइम में ये हाफ रहेगी वो टाइम आपके पास क्या रहेगा, हाफ लाइफ रहेगा। तो हाफ लाइफ को सिंपली आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वो टाइम जिसमें कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपनी इनिशियल वैल्यू के हाफ रह जाए, मतलब डिके हो के हाफ रह जाए, तो वो टाइम आपके पास क्या कहलाता है, हाफ लाइफ कहलाता है। तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा उसमें ये वैल्यूज़ होंगी, एन नॉट इज़ द इनिशियल वैल्यू ऑफ सब्सटेंस। अगर हमारे पास 100 है तो 100 क्या होगा, एन नॉट होगा। एन नॉट किसी भी सब्सटेंस की इनिशियल वैल्यू होती है। एन जो है वो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस रिमेनिंग, कि आपके पास कितनी मतलब क्वांटिटी रिमेन, ज़ाहिर है हाफ रही है ना। ये देखिए, अगर इनिशियली हमारे पास 100 था रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो ये 50 हो चुका है। ठीक है, 100 से ये 50 हो चुके हैं, हाफ हो चुका है, तो कितना बाकी बचा, 50। ये कितना है, रिमेनिंग है। 50 डिके हो चुका है और 50 रिमेनिंग है, तो जो रिमेनिंग होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एन का नाम देंगे। ठीक है, उसको हम जो है वो एन का नाम देंगे, वो क्वांटिटी जो कि रिमेनिंग होगी। ठीक है, और एन नॉट हमारे पास इनिशियल वैल्यू ऑफ सब्सटेंस आएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास T1/2 जो है वो हाफ लाइफ को इंडिकेट करता है। ठीक है, T1/2 आपके पास हाफ लाइफ है, और आपके पास देखें जो हाफ लाइफ होगी, जब आपके पास उसमें आपके पास कोई भी सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल वैल्यू की क्या रह जाएगा, हाफ रह जाएगा। देखिए, अगर ओरिजिनल वैल्यू 100 है तो उसको 2 पे डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इट्स मीन आपके पास हाफ लाइफ किसकी इक्वल है, जो अमाउंट रिमेनिंग है वो किसकी इक्वल है, ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। आपके पास ये क्या हो जाएगी, इसकी हाफ अमाउंट जो है वो रह जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें सिंपली यही बताया हुआ स्टूडेंट कि आपके पास जो है वो अगर ओरिजिनल वैल्यू जो है वो एन नॉट है, लाइक आपके पास जो है वो इनिशियल वैल्यू, तो जितने टाइम में वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू के हाफ रह जाएगा वो टाइम आपके पास क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, इस ग्राफ में अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस पे जो है वो आपके पास हाफ लाइफ हैं, और जो वाई एक्सिस है उसमें आपके पास परसेंटेज है। तो यहाँ पर देखें, एक हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट था जिसकी जो ओरिजिनल जो अमाउंट थी वो हमारे पास 100 थी। ठीक है, ओरिजिनली हमारे पास ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था इसकी अमाउंट जो है वो 100 थी। ठीक है, अब फर्स्ट हाफ लाइफ में जो पहली हाफ लाइफ थी उसमें ये क्या हो गया, हमने कहा था कि हाफ लाइफ हमारे पास वो होती है जिसमें कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपनी ओरिजिनल अमाउंट की क्या हो जाए, हाफ हो जाए। तो इट्स मीन अब हमारे पास ये ओरिजिनल अमाउंट की क्या हो चुके हैं, हाफ हो गया, एन नॉट बाई 2 हो चुका है। तो इट्स मीन ये 100 से क्या हो गया, 50 हो गया। 100 से 50 होगा तो इट्स मीन ये इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ होगी। अब फर्स्ट हाफ लाइफ हमारे पास क्या होती है, वो हाफ लाइफ जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपनी ओरिजिनल अमाउंट के क्या रह जाए, हाफ रह जाए। जैसे ये 100 था तो ये हाफ हो के क्या हो गया है, 50 हो गया। तो ये इसकी क्या थी, फर्स्ट हाफ लाइफ थी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सेकेंड हाफ लाइफ आती है। सेकेंड हाफ लाइफ हमारे पास वो हाफ लाइफ होती है जिसमें हमारे पास जो
हमारा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जितना वो गिवन उसकी अमाउंट होती है वो उसके हाफ रह जाए। अब इसके हाफ नहीं देखना, अब इसके हाफ देखना है। जो फर्स्ट आपके पास जो अमाउंट रिमेनिंग है ना उसके हाफ देखना है। अब 50 का हाफ कितना होता है 25, तो आपके पास ये क्या होगा, जो सेकेंड हाफ लाइफ होगी वो आपकी क्या होगी, जब आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितना बच जाएगा 25। अब थर्ड हाफ लाइफ में आपने इसका हाफ देखना है, 25 का हाफ कितना है 12.5। तो आपके पास अब जो अमाउंट जो थर्ड हाफ लाइफ के बाद कितनी अमाउंट रिमेनिंग होगी 12.5। अब फोर्थ हाफ लाइफ के बाद ये कितनी हो जाएगी 12.5 का हाफ विच इज़ 6.25। तो यहाँ पर देखें हमारे पास फर्स्ट हाफ लाइफ को हम जो है वो n नॉट कंसिडर करते हैं, ठीक है। जो आपके पास ओरिजिनल अमाउंट है वो n नॉट है। जो आपके पास फर्स्ट हाफ लाइफ है वो क्या होती है n नॉट बाई 2, मतलब फर्स्ट जो आपके पास होगी ये जो आपके पास ओरिजिनल अमाउंट होगी इसके हाफ रह जाएगी। लेकिन जो सेकंड अमाउंट होगी उसमें आपके पास क्या होगा कि ये इस अमाउंट का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, मतलब 50 का हाफ हो जाएगा। 50 का हाफ क्या है 25, तो n नॉट बाई 2 का हाफ होगा n नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा n नॉट बाई 4, ठीक है। ये आपके पास जो थर्ड आपके पास जो ये वाली हाफ लाइफ होगी, ये देखिए आपके पास फर्स्ट हाफ लाइफ है, ये सेकेंड है, और ये जो थर्ड है, थर्ड में क्या होगा कि अब ये इसका हाफ लाइफ होगा, इसका हाफ होगा, ठीक है। अब इसका हाफ नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका हाफ होगा 25 का हाफ होगा 12.5। तो n नॉट डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, तो इट्स मीन ये n नॉट डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो इट्स मीन अब हमारे पास ये क्या हो गया है n नॉट बाई 8 हो गया, ये थर्ड हाफ लाइफ है। फोर्थ हाफ लाइफ में आप आ जाए तो फोर्थ हाफ लाइफ आपके पास क्या होगी, अब इसका हाफ होगा 12.5 का हाफ होगा विच इज़ 6.25, ठीक है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा n नॉट डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ n नॉट डिवाइडेड बाई 16। तो आपके पास अब देखिए इस तरह से आपके पास ये फोर्थ हाफ लाइफ आ जाएगी। देखिए ये फर्स्ट हाफ लाइफ है 1t डिवाइडेड t 1/2 का मतलब है फर्स्ट हाफ लाइफ, ये सेकेंड हाफ लाइफ है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। और ये फिफ्थ आ गया, नेक्स्ट उसने नहीं बताया हुआ, आप अगर खुद कर लें तो n नॉट बाई 32 आएगा, क्योंकि इसका हाफ करें तो n नॉट डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 2 करें तो n नॉट डिवाइडेड बाई 32। तो इस तरह से हम हाफ लाइफ फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली ओरिजिनल अमाउंट आपके पास n नॉट होगी, दूसरी इसका क्या होगा हाफ होगा, तीसरा क्या होगा कि इसका हाफ होगा, और जो आपके पास जो फर्स्ट हाफ लाइफ n नॉट बाई 2 है, दूसरी इसका हाफ होगा, तीसरा इसका हाफ होगा, और चौथा n नॉट बाई 8 का हाफ होगा, और नेक्स्ट जो भी आएगा वो n नॉट बाई 16 का हाफ होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक जर्नल फार्मूला उन्होंने फार्मूलेट किया हुआ है। ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं इस फार्मूले में दी है, मैंने आपको इसी करके यहाँ पे बता दी है, ठीक है। यहाँ पर इसका जो जर्नल फार्मूला है अगर आप देखें, आपके पास देखें जो अमाउंट रिमेनिंग है वो कितनी होगी 1 डिवाइडेड बाई 2 n नॉट के, मतलब n नॉट आपके पास अगर आप इसको इस तरह से भी लिखें n इज इक्वल्स टू n नॉट डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से ज़्यादा इजी होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसे करवाया है। जो नेक्स्ट आपके पास जो अगली हाफ लाइफ होगी उसमें क्या होगा कि इसका हाफ होगा। अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो हम इसको 1/2 n नॉट डिवाइडेड बाई 2, मतलब n नॉट डिवाइडेड बाई 2 का हाफ का मतलब है 1/2 n नॉट डिवाइडेड बाई 2। तो अब आपके पास ये 1/2 मल्टीप्लाई बाई इस 2 को भी लिखें आप, मतलब इस 1/2 को भी बाहर ले आए तो 1/2 और साथ में क्या रह जाएगा n नॉट, तो 1/2 का आप क्या लिख सकते हो स्क्वायर इंटू n नॉट, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट हम लोग करते रहे। तो जर्नल फार्मूला हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इंटू n नॉट, ये देखें इस तरह से डिवाइडेड बाई 1/2, देखिए पहले 1 थी, फिर 2 था, फिर 3 था, इसी तरह 1/2 की पावर 4, फिर 1/2 की पावर 5। तो इस तरह से हम जर्नल हम क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर n इंटू n नॉट। तो ये हमारे पास एक जर्नल फार्मूला आ जाता है, ठीक है। और यहाँ भी हमारे पास देखिए स्टूडेंट ये जो फार्मूला आ रहा है n इज इक्वल्स टू डेल्टा t डिवाइडेड बाई t डिवाइडेड 1/2। तो ये जो n है हमारे पास, ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आ जाती हैं कि कोई एलिमेंट की नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी होती हैं। जैसे इस एलिमेंट की हाफ लाइफ्स हमारे पास कितनी थी, इस एलिमेंट की हाफ लाइफ्स हमारे पास कितनी आई हैं, देखें 1 2 3 4 हाफ लाइफ्स आई है ना। तो n जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है, डेल्टा t हमारे पास जो है वो टाइम इंटरवल है, और t 1/2 हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये जो t 1/2 है ये हमारे पास क्या है हाफ लाइफ है, ठीक है। और सिंपली इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे टेबल 18.2 है स्टूडेंट्स, जो ये जो टेबल है ये हमें ये बताता है कि हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी हाफ लाइफ्स कितनी है। ये देखें बेरिलियम की हमारे पास ये है, पोलोनियम की है, ये आयोडीन की है, कोबाल्ट की, रेडियम, कार्बन, यूरेनियम और यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 है और एक यूरेनियम 238 है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी जो हाफ लाइफ्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि आपके पास एक
एटम है पोलोनियम, जिसका जो हमारे पास अमाउंट है वो कितनी है 160.0 माइक्रोग्राम, ठीक है। अब पोलोनियम के जो एटॉमिक मास है वो 218 है। अगर वो अल्फ़ा इमिशन होता है तो उसकी हाफ लाइफ जो है वो 3 मिनट है, मतलब 3 मिनट के बाद वो क्या होता है अपनी ओरिजिनल वैल्यू के हाफ रह जाता है। आपने ये बताना है कि 9 मिनट्स के बाद उसकी जो अमाउंट है कितनी रहेगी। देखिए आपके पास एक पोलोनियम है, पोलोनियम आपके पास एक जो है वो एलिमेंट है, उसकी जो हाफ लाइफ है मतलब हाफ लाइफ उसने 3 मिनट दी हुई है, मतलब कि 3 मिनट्स के बाद वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू के क्या रह जाएगा, हाफ रह जाएगा, ठीक है। तो वो कहता है कि अपनी ओरिजिनल वैल्यू के जब हाफ रह जाएगा तो 9 मिनट्स में 9 मिनट के बाद कितना सैंपल हमारे पास बाकी बचेगा, कितना सैंपल बाकी बचेगा। बात समझ आइए कि एलिमेंट हमारे पास है जिसकी हाफ लाइफ हमारे पास 3 मिनट्स है, मतलब 3 मिनट्स में वो एलिमेंट अपनी ओरिजिनल अमाउंट के हाफ रह जाता है, तो 9 मिनट्स के बाद उसकी जो अमाउंट है वो कितनी बचेगी। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स निकालते हैं कि नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स हमारे पास कितनी आ गई। तो n इज इक्वल्स टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी 1/2। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास क्वांटिटी है, ओरिजिनल क्वांटिटी है एन नॉट, जिसको हम कहते हैं इनिशियल क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारे पास देखें ये हाफ लाइफ ऑफ 3 मिनट्स, तो इट्स मीन t1/2 हमारे पास 3 मिनट्स आ गया, और ये हमारे पास डेल्टा टी जो हमें टाइम गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला यूज़ करते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो टाइम इंटरवल उसने 9 मिनट्स दिया है, हाफ लाइफ की वैल्यू उसने 3 मिनट्स दी है, तो 9 डिवाइडेड बाई 3 करें 3 मीन्स नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपके पास कितनी आएंगी, 3 आएंगी। जब अब देखिए नंबर ऑफ हाफ लाइफ हम निकालते हैं, यहाँ पर कितना अमाउंट कितने बाकी बचेगा। तो यहाँ पे देखें अमाउंट रिमेनिंग इक्वल्स टू, ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा n इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर n नॉट। यहाँ पे हमारे पास ये जो n है ये अमाउंट रिमेनिंग है, n नॉट इनिशियल वैल्यू है कि जितनी आपके पास ओरिजिनल वैल्यू थी, और ये जो स्मॉल n है ये अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करें इस इक्वेशन में, n इज इक्वल्स टू 1/2, स्मॉल n आपके पास अभी हमने फाइंड आउट किया 3 आया है, और ओरिजिनल अमाउंट आपको उसने दी हुई है 160। तो वैल्यूज़ पुट करें, क्रॉस में यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो रही है। पहले 1/2 का आप क्यूब ले लें, 1/2 का क्यूब आपके पास 1/8 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/160, तो ये हमारे पास जो है वो 20 आ जाएगा। तो 20 माइक्रोग्राम आपके पास जो है अमाउंट बाकी बचेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो असाइनमेंट है हमारे पास वो कहता है कि लेड 210 हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 22.3 ईयर्स। आपके पास जो लेड है उसकी हाफ लाइफ उसने दी हुई है, मतलब t1/2 आपको गिवन है, और ये आपके पास जो है ये क्या है n नॉट है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, और ये आपके पास क्या है, ये हाफ लाइफ है। हाउ मच ऑफ 80 मिलीग्राम ऑफ लेफ्ट विल बी लेफ्ट आफ्टर 66.9 ईयर्स, ये आपको जो है वो टाइम भी गिवन है। ईयर्स को पहले स्टूडेंट्स आपने कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, ठीक है, और आपने इस तरह से ये जो असाइनमेंट है ये खुद सॉल्व करनी है। अगर आपसे असाइनमेंट सॉल्व नहीं हो रही तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है, मैं आपको ये असाइनमेंट खुद सॉल्व करवाऊंगी। लेकिन अगर हो रही है तो पहले आपने कोशिश करनी है कि इसको आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है, और मुझे फिर बताना भी है कि आपने ये असाइनमेंट सॉल्व कर ली है, ठीक है। बहुत ईजी है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल करवाई है बिल्कुल उसी तरह से है।